नमस्कार। पूरा संसार के करोड़ों लोग आज 31 दिसंबर को यानी ईस्वी सन के अंतिम दिन नए साल 2023 के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। 2022 को विदाई देने का जश्न मना रहे हैं। नौजवानों में, युवा, अधेड़ तमाम देश में, देश की राजधानी दिल्ली से इस समय हम देख रहे हैं लोगों के दिलों और दिमाग में एक अजीब जश्न मनाने का माहौल छाया हुआ है। इसे हमने देखा कि भारतीयों के संदर्भ में जश्न बर्बादी का, अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास मिटाकर जश्न अपने बर्बादी का मनाने वालों, जागो, खुद को पहचानो। हे मेरे भारतीयों, जिसमें एक चीज और भी कही है हमारे इस देश में, हमारे देश में सतवृत्ति का अनुसरण किया जाता था। असतो, असत को त्यागने के, असतो मां सदगमय, असत को त्याग के सत की तरफ आदमी को जाना। हंस बुद्धि का होना, अच्छी चीजों को ग्रहण करें, अच्छी चीजें कहीं से भी मिले उनका अनुसरण करिए। इसीलिए कालजयी है भारतीय संस्कृति। हम मनाने चले हैं भारतीय इतिहास, कितनी काल गणनाएं। अब हम सबसे पहले ये मनाएं कि हम मना क्या रहे हैं। नया साल, क्या नया साल है? कौन सा साल नया है? ठंड जाएगी, ऋतु परिवर्तन होगा, प्रकृति चक्र बदलेगा? नहीं बदलेगा। हम मनाने में लगे अंधविश्वास पाखंड की तरह। गुलामी की जंजीरों में, देश में जिस समय गुलामी थी, विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया था, उस समय मनाने का शासकीय तौर पे था तो कोई बात नहीं। अरे भैया, आप स्वतंत्र हो गए, आप भारतीय संस्कृति हैं। जिस भारतीय संस्कृति की काल गणना और पंचांग गणना के अनुसार पूरा विश्व की जितने भी अधिकांश ये काल गणना के कैलेंडर बने हुए हैं, पंचांग बने हैं, वो भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उसके पंचांगों का अनुसरण करते हैं। और बहुत शर्मनाक बात है, पूरे भारतीय जनमानस तथा कथित आजादी के 75वें साल बाद भी विदेशी जो नया कुछ है नहीं, नया साल मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे कोई तर्क नहीं। जिसमें हमारे यहाँ कहा गया था, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कुबूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सबूत। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक तत्वज्ञान दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसे भारतीय संस्कृति कहती है। जो असत दिखे उसको त्यागो, जो सत है उसको आत्मसात करो, कहीं भी मिले। इसीलिए कालजयी रही, जड़ता के खिलाफ रही है भारतीय संस्कृति। जहाँ पे भी गलत चीज अपने अंदर भी दिखे, आचरण में दिखे, कर्मों में दिखे, चिंतन में दिखे, उसको त्यागो। जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करो, किसी से भी है, प्रकृति की दी है। अब हम गलत चीज अनुसरण कर रहे हैं। दूसरे के दिए हुए अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, परंतु दूसरे की गलत चीजों का अनुसरण और अपनी अच्छाइयों को त्यागना चाहिए। करने वाले महामूर्ख ही होते हैं। इसलिए हमने ये कहा अपने मित्रों से, हमें नव साल की बधाई न दें, हमें नए साल की शुभकामनाएं न दें, क्योंकि नया नहीं है कुछ। इसलिए हमारा ये मानना है कि आप जहाँ भी हैं अपना मानसिक रूप ठीक रखिए, अपने वैचारिक रूप ठीक रखिए, अपने को अच्छी चीज़ें, जो पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाई है उनको आत्मसात करिए, और जो गलत है वो अगर व्यवस्था में बनी हुई है, संस्कारों में बनी है, खान पान में बनी है, उसको छोड़िए। उससे अगर विकार होता है तो हमारा ये कहा था, जिसमें हमने कहा था कि शायर सिंह सपूत, सपूत हमारे यहाँ ये कहते हैं, जो गलत चीज को, तत्वज्ञानी पुरुष अच्छी चीज को ग्रहण करता है, गलत चीज को
अब ये है कि जो ये ईसा मसीह के सम्मान में ईसाई धर्मावलंबियों ने पूरे संसार में ईसवी सन को प्रचार प्रसार किया, और ये जो वर्तमान ईसवी सन वाला कैलेंडर चल रहा है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो 1 जनवरी से शुरू होती है। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1982 में ईसाई समुदाय ने हर साल क्रिसमस की तारीख को सही निश्चित करने के लिए पूरे विश्व में एकजुट मनाने के लिए की थी, क्योंकि उस समय से प्रचलित जो रूस के जूलियन कैलेंडर था वो 10 महीनों का था। उसमें हर साल आगे पीछे होता रहता था, लोग बड़े परेशान थे, काल गणना का उतना ज्ञान नहीं था भारतीयों की तरह। भारतीय तो अपने काल गणना में सूर्य और चंद्र के अनुसार सौर परिवार के वैज्ञानिक तथ्यों पे चलते थे, इतना पंचांग विरासत। परंतु ईसाई और संसार के अनेक अन्य धर्मावलंबियों के पास इस प्रकार की काल गणना नहीं थी, पश्चिमी जगत के खासकर जो विदेशी रही। भारतीय धर्मों में चाहे वो भारतीय संस्कृति से निकली जो भी धाराएं रही, उनमें काल गणना भारतीय संस्कृति के अनुसार है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको आत्मसात किया ग्रिगोरियन कैलेंडर को, और 15 अक्टूबर 1582 के बाद क्रिसमस मनाने के लिए, एकजुटता से मनाने के लिए, ईसा मसीह की स्मृति को अपने दिलों में संजोने के लिए। ईसा मसीह क्या थे? दया के थे। दया भारतीय संस्कृति में दया धर्म का मूल है। अब जब दया ही नहीं रहेगी, सत्य क्या है, दया किस पे करें? तो ये चीजें रही। तो भारत में जो नया साल मनाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये अप्रैल के महीने में आती है। विक्रमी संवत, भारत के बहुत उज्जैन में महान राजा हुए विक्रमादित्य, उन्होंने अपने राज्य में नया संवत जब जारी करते हैं तो सारा कर्जा माफ कर देते हैं प्रजा का, नए ढंग से रखे नहीं। उसका तथ्य प्रकृति में नयापन होता है, नए में बसंत का आगमन होता है, प्रकृति में भी उत्साह है। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसमें कोई नयापन नहीं है, इसमें प्रकृति का कहीं वो समावेश नहीं है। तो इसलिए भारत के लोगों को, जो पूरे विश्व में हम भारत के ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु थे, जो ईसा मसीह जी ने कहा, जो मोहम्मद साहब ने कहा, ये इतना जबरदस्त ज्ञान का, मानव कल्याण का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण और आत्म गुण जो है भारतीय संस्कृति में है। सारे जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप मानने वाला वासुदेव सर्वम कितना विलक्षण कार्य है। हम उस चीज को भूलकर, आज़ादी का तो हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75वें साल स्वर्ण जयंती, ये 75वां साल मना रहे हैं। परंतु क्या है, हम गुलामी से अपनी भाषा को देश में शासन में नहीं देख पाए, भारतीय भाषाओं को, उसी अंग्रेजी के गुलामी की जंजीरों को हम ओढ़े हुए हैं। उन्हीं के द्वारा दिए हुए नाम को आत्मसात कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखे गए इतिहास को रटा कर अपने बच्चों का, पूरे देश के नौनिहालों का जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपने देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। हम अपने देश के इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जो अपने देश की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति रक्षा में गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर जी ने और उनके बच्चों ने जिस प्रकार से अपना पूरा वंश बलिदान कर दिया था भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए,
आतताइयों के आगे नहीं झुके थे भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को, तो वीर बालक दिवस मनाया था। ये इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया जाता। इस प्रकार के कौन से आतताई थे, हम उन आतताइयों का गुणगान करने में रह गए। हम देश को सही दिशा देने में गौरवशाली कैसे बच्चों का चरित्र निर्माण, अपने नौनिहालों का चरित्र निर्माण और उनको आदर्श नहीं दे पाए। हम गांधी और कृष्ण के, हम गांधी को तो जपते रहे, लेकिन रामकृष्ण को कहना हम सांप्रदायिक मान गए। कितना बड़ा गहर जहर। भारतीय सर्वभूत हितैषिता की बात करने वाली भारतीय संस्कृति को सांप्रदायिक मान गए। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ संसार में देखो यहूदियों पर कितना जुल्म हुआ, पारसियों पे कितना जुल्म हुआ, उन सभी को यहाँ पे जियो और जीने दे के सिद्धांत के अनुसार चले। हमने नहीं कहा कि हम बहुसंख्यक हैं, हमारा ही शासन यहाँ पे चलेगा, सबको जीने का अधिकार हो, अपनी पद्धति का हो। पाकिस्तान बनने के बाद भी हमने ये कहा कि इस देश में सब प्रकार के लोग रहें, पर लेकिन अलगाव हुआ। राष्ट्र के विरोधी भारतीय संस्कृति को पर कुठाराघात करने वालों को संरक्षण देने वाले लोग भारत और भारतीय संस्कृति के दुश्मन हुए, मानवता के दुश्मन हैं। इसलिए हमारा ये कहना है और ये मानना है कि जब तक हम अच्छाइयों को आत्मसात नहीं करेंगे, गलत चीज़ों को चाहे किसी की दी हो, अपने अंदर भी हो, उसको त्यागेंगे नहीं, न देश महान बन सकता है, न मानवता का रक्षा हो सकती है, न विश्व में भारतीय परचम लहराता। भारतीय परचम का ये नहीं है किसी का मान मर्दन, भारतीय परचम है कि ज्ञान का प्रकाश करे, सबके कल्याण, सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों का कल्याण हो, जड़ चेतन का जियो और जीने दे के एक महान विषय। सबको, औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें विश्वास है भारतीय संस्कृति की ध्वजा, अब जिसका शंखनाद भारत में हो रहा है, जिसको आत्मसात करने के लिए भारत के नौनिहाल उद्देशित हो रहे हैं, जहाँ पश्चिमी जगत भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, वहाँ भारत के लोग भारतीय संस्कृति को हे दृष्टि से देखते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हो, स्वास्थ्य प्रणाली हो, भारत की ज्ञान विज्ञान से लेकर न्याय प्रणाली हो, इस सब का उपहास होने के कारण आज हम भारत 75 साल बाद में दीनहीन और याचकों की दृष्टि में है। हमें ये चाहिए कि देश में अपनी आत्मसत्ता, भारत सहित विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब हम भारतीय संस्कृति के अनुसार देश का विकास करें और उसको आत्मसात करें। और इसका शंखनाद नववर्ष, भारतीय नववर्ष और भारतीय व्यवस्था को आत्मसात करने से आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हमारा आप सबको नमन। हमें आशा करते हैं गुलामी के कलंक को सर माथे पर लगाने वाला समाज न खुद आगे बढ़ता है, न देश को आगे बढ़ाता है, न विश्व मानवता से लेकर सृष्टि के कल्याण के लिए आगे करता है। जय हिंद, जय भारत।